नमस्कार दोस्तों, 9वीं कक्षा हिंदी का 5वां पाठ अतीत के पत्र ये दूसरी इकाई से है। इसके सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। तो श्रवणीय में पहला प्रश्न है, वैष्णव जनों तो तेने कहिए, यह पद सुनिए और उसके आशय पर चर्चा कीजिए। तो इस पद के बारे में, इस पद की रचना करने वाले का नाम पूछे, इस पद में कौन से शब्द कठिन है बताने के लिए कहे, पद से प्राप्त होने वाली सीख कहलवाए। तो इसका उत्तर यह है, वैष्णव जन तो कहने कहिए कि पीढ़ पर आई जाने रे, ये गीत। इस पद की रचना करने वाले का नाम है 15वीं शताब्दी से संत नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीढ़ पर आई जाने रे, भजन से निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण सीखे। सहानुभूति और दया। भजन में यह कहा गया है कि वैष्णव जन वह होता है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है और उसे दूर करने के लिए समर्थ होता है। समर्थन और सेवा। भजन में यह भी बताया गया है कि वैष्णव जन वह है जो दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, अहंकार से परे। भजन में यह भी उजागर होता है कि वैष्णव जन अपनी आत्मा को अहंकार और दुर्भावना से परे रखते हैं। धर्मनिष्ठा और ईमानदारी। भजन में वैष्णव जन को एक सच्चे और धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस भजन के माध्यम से व्यक्ति को नैतिकता, सेवा भाव और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्ण सीखें मिलती है। गांधी जी द्वारा लिखित मेरे सत्य के प्रयोग पुस्तक का कोई अंश पढ़िए। विद्यार्थी मित्रों, आप इस पुस्तक को अपनी लाइब्रेरी से मंगवाकर पढ़ लेना। संभाषण में है प्रश्न है, किसी महान विभूति के जीवन संबंधी कोई प्रेरक प्रसंग बताइए। तो उत्तर है अध्यापक निर्देश। अध्यापक कक्षा में छात्रों को किसी महान विभूति के जीवन संबंधी प्रेरक प्रसंग बताने के लिए छात्रों को प्रेरित करते हैं। एक छात्र, मैं बाल गंगाधर तिलक के जीवन से संबंधित एक प्रेरक प्रसंग बताना चाहता हूँ। अध्यापक, जरूर बताओ, हम भी सुनने के लिए आतुर है। छात्र, सभी जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। बात उन दिनों की है जब वे स्कूल जाया करते थे। एक दिन की बात है, मध्याह्न खत्म होने के बाद बाल गंगाधर तिलक के शिक्षक कक्षा में आए। उन्होंने कक्षा में देखा कि सर्वत्र मूंगफलियों के छिलके फैले हुए हैं। वे विद्यार्थियों पर नाराज हो गए। उनके पूछने पर भी किसी का नाम नहीं लिया। पश्चात उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को खड़ा कर दिया और सभी को हाथ पर बेत की लकड़ी से मारना शुरू कर दिया। जैसे ही वह बाल के पास आए तब उन्होंने बाल से हाथ आगे करने के लिए कहा, लेकिन बाल ने हाथ आगे नहीं किया। उसने बड़े स्वाभिमान से कहा कि उसने मूंगफलियां नहीं खाई है, इसलिए वो मार भी नहीं खाएगा। ऐसा कहकर वे कक्षा के बाहर चले गए। ऐसे थे बाल गंगाधर तिलक। अन्याय सहन करना उनके स्वभाव में नहीं था। अध्यापक, बहुत बढ़िया बच्चों, स्वाभिमान का होना बहुत बड़ी बात है। हमें अपने स्वाभिमान की रक्षा करनी चाहिए। लेखनीय में प्रश्न है, गांधी जयंती के अवसर पर आकर्षक कार्यक्रम पत्रिका तैयार कीजिए। उत्तर, कुमुद विद्यालय द्वारा आयोजित गांधी जयंती समारोह। तिथि 2 अक्टूबर 2024। कार्यक्रम स्थल है कुमुद विद्यालय सभागार। कार्यक्रम सूची, प्रातः 8 बजे प्रार्थना, 8:30 बजे भाषण गांधी और आज का भारत, प्रातः 9 बजे संगीत गीत गांधी जी के प्रिय वचन, प्रातः 10 बजे सूत कताई, 11 बजे प्रदर्शनी खादी के वस्त्र एवं स्वदेशी वस्तुएं, 12 बजे स्कूल के छात्रों द्वारा निकाले गांधी जी के चित्रों की प्रदर्शनी, दोपहर 12:30 बजे राष्ट्रगान। आशा है कि आप सभी सहपरिवार एवं मित्रजनों के साथ कार्यक्रम में उपस्थिति रहेंगे। आपका विश्वासु रविंद्र, कार्यक्रम प्रमुख। मौलिक सृजन में है, मेरे सपनों का भारत विषय पर अपने विचार सृजन लिखिए। जिस देश में मानवीय गुणों का भंडार है, जिस देश में संस्कृति की पूजा की जाती है, वह है भारत। ऐसे भारत में जन्म लेना किसी भाग्यवान के ही नसीब में होता है। मैं भारतीय हूँ। भारत देश की सेवा एवं उनकी हिफाजत करना मेरा परम कर्तव्य है। साथ ही भारत को प्रगति की ओर ले जाना भी मेरा कर्तव्य है। मैं बड़ा होकर भारत की सेवा करूंगा एवं उसकी प्रगति के लिए भगीरथ प्रयास भी करूंगा। मैंने भारत की प्रगति का सपना देखा है, ऐसे भारत का जिसमें सिर्फ मानवता, दया, प्रेम, शांति, करुणा, वीरता, देश प्रेम ऐसे मानवीय गुणों का खजाना हो। सचमुच मेरे सपनों का भारत आदर्शवादी होगा।
मेरे सपनों के भारत में न्याय, समता, बंधुत्व की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क पर विराजमान होगी। मेरे सपनों का भारत आर्थिक विकास के स्वयंपूर्ण होगा, सभी को रोजगार मिलेगा। मेरे सपनों का भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा, काले धन का नामो निशान मिट जाएगा। मेरे सपनों के भारत में महंगाई नहीं होगी और आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए लोगों की मानसिकता भी तैयार हो जाएगी। सचमुच मेरे सपनों का भारत महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व में अपनी पहचान बनाएगा। आसपास में है हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां जगाने वाले स्थलों की जानकारी प्राप्त कीजिए और उन पर टिप्पणी बनाइए, जैसे आगा खान पैलेस पुणे। हमारी ऐतिहासिक स्मृतियां: ताजमहल, दुनिया के 7 अजूबों में कुतुब मीनार, बलुआ पत्थर से बनी ऊंची मीनार, लाल किला, आकर्षक विस्तार, हुमायूं का मकबरा, बगीचा और मकबरा एक साथ, हवा महल, गुलाबी शहर का गौरव, सांची स्तूप, बुद्ध के जीवन की समझ, कोणार्क मंदिर, सूर्य देव को समर्पित मंदिर। पाठ के आंगन में सूचना के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। प्रश्न 1 कार्य स्वास्थ्य सुधार के लिए विनोबा द्वारा किए गए कार्य: 10-12 मील घूमना, 6 से 8 सेर अनाज पीसना, 300 सूर्य नमस्कार करना, नमक और सभी मसाले छोड़ देना। प्रश्न ख उचित जोड़ियां मिलाइए। विद्यार्थी मंडल, राष्ट्रीय शिक्षा, विनोबा जी का स्वास्थ्य, ब्रह्मचर्य। तो विद्यार्थी मंडल संस्था, राष्ट्रीय शिक्षा योजना, विनोबा जी का साध्य आश्रम और ब्रह्मचर्य एक व्रत है। अर्थ लिखिए। अपरिग्रह शब्द से तात्पर्य है कि संग्रह न करना। रमता राम शब्द तात्पर्य है एक स्थान पर न टिकने वाला व्यक्ति, उसे रमता राम कहते हैं। दूसरा प्रश्न है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है, इस पर स्वमत लिखिए। उत्तर है सच ही कहा गया है, स्वास्थ्य ही संपत्ति है। यदि शरीर स्वस्थ होगा तो व्यक्ति का मन भी स्वस्थ रहेगा। तन और मन में गहरा संबंध होता है। आखिर स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। शरीर के स्वस्थ रहने से ही व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बीमारी छूती नहीं है, जिस कारण उसे कभी किसी प्रकार का कष्ट भी नहीं पहुंचता। वह हमेशा प्रसन्न रहता है, इस कारण उसका मन भी प्रसन्न रहता है। ऐसे व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं संतुलित रहती है और वह अपने शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को भी अपने वश में रखता है। स्वस्थ शरीर के माध्यम से ही मानसिक विचार एवं भावनाओं में संतुलन निर्माण किया जा सकता है। भाषा बिंदु: अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। क्या सब तुमसे मिलने को उत्सुक नहीं है? सभी को तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है। सभी को तुमसे मिलने के लिए उत्सुक होना पड़ेगा। विस्मयार्थक वाक्य: कितने उत्सुक है सभी तुमसे मिलने के लिए? शायद सब तुमसे मिलने के लिए उत्सुक है, सब तुमसे मिलने के लिए उत्सुक नहीं है। विधानार्थी वाक्य: सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपके अनमोल कमेंट और मार्गदर्शन की हमें ज़रूरत है और आप भर भर के हमें लाइक्स दीजिए, सो हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।